तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर क्वार्टर फ्यूचर में। देखिए, आज हम चैप्टर नंबर 16 की बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और सीधा चैप्टर है बिल्कुल, जो कि हमने 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है हमारा। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किससे निकलते हैं? आकृति से। किससे निकलते हैं? आकृति से। और आकृति जो होती है हमारी, वो होती है दो प्रकार की। एक तो होती है 2D और एक होती है 3D। 2D का मतलब होता है द्विविमीय, और आकृति जो मिलकर बनी होती है हमारी, वो तीन चीज मिलकर बनकर बनी होती है: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन चीजों से मिलकर बनी होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये होती है क्या? किसी भी आकृति की क्या कहलाती है? ये विमाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? विमाएं कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, 2D का मतलब होता है द्विविमीय और 3D का मतलब होता है त्रिविमीय। अब द्विविमीय का मतलब होता है कि क्या है, एक समतल की तरह होती है। ठीक है। जैसे कि हमने पढ़े थे पिछली प्रश्नावली में 15वीं में वर्ग पढ़ा था, आयत पढ़ा था और वृत्त पढ़ा था। ये क्या होती है? हमारी 2D आकृति होती है। लेकिन 3D में पढ़ने वाले हैं हम। क्या 3D में? देखिए, ये पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे घनाभ, घन, शंकु और भी बहुत सारे क्या है उदाहरण है, ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको इनका चाहिए सूत्र चाहिए। सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है इनमें। सूत्र अगर याद नहीं है तो सवाल नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी घनाभ में। घनाभ की घनाभ जो होता है वो 6 आयतों से मिलकर बना होता है। बात करेंगे घनाभ की। घनाभ जो मिलकर बना होता है 6 आयतों से मिलकर बना होता है। किस प्रकार बना होता है? देखिए, इस प्रकार से ये बना होगा। देखिए, आयत देख लेते हैं। इसमें 6 आयत। एक तो ये हो गई आकृति ऊपर की, ठीक है, ये वाली। और एक ये हो गई हमारी, ठीक है, एक ये हो गई और एक ये हो गई। कितने हो गए? 4। और एक ये ऊपर वाला हो गया, देखिए 5। और एक ये नीचे वाला हो गया, 6 आयत हो गए। ठीक है। तो हमको चाहिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पूछेगा सबसे पहले। अगर हमसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवा ले तो क्या लिखेंगे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे हम? सूत्र होता है इसका 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये क्या होता है? हमारा घनाभ का सूत्र होता है। इसको शॉर्ट में और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसमें 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। L फोर लंबाई, B फोर चौड़ाई और H फोर क्या है? हाइट, ऊंचाई। ठीक है। तो ये पूछ लिया हमारा क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, और क्या पूछ सकता है? इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ सकता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसमें पढ़ने वाले हैं हम। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक है। और क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? घन का आयतन। आयतन पढ़ने वाले हैं। आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को कर दो, गुणा कर दो सबको। उसके बाद में एक और चीज आएगी इसमें, विकर्ण की। विकर्ण, तो विकर्ण निकालने के लिए करेंगे अपन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये तो है घनाभ की बात। इसी प्रकार बिल्कुल सेम टू सेम क्या है हमारा घन, जो आयत नहीं वो क्या है? वर्ग। घन में क्या होगी? सभी आकृति क्या होंगी? समान होंगी। इस प्रकार से घन बन जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा?
6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा को लिख दिया मैंने ए से, ठीक है। ये होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें अगर पूछेगा घनाकार चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो वो होगा हमारा 4a स्क्वायर, 4 गुणा भुजा स्क्वायर। और घन का आयतन पूछेगा, आयतन, आयतन का मतलब a की घात 3, a क्यूब, ठीक है, भुजा की घात 3, ठीक है। और विकर्ण की लंबाई पूछेगा, तो देखो यही होती है सेम टू सेम, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, तब समान होती है। तो माना मैंने एल बराबर बी बराबर क्या होती है एच, इनको मान लिया किसके बराबर, ए के बराबर मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा 3a स्क्वायर, अंडर रूट 3a स्क्वायर, एक कट गया तो अंडर रूट 3a। तो लंबाई क्या हो जाएगी अपन के विकर्ण की √3a, किसके, घन के, ठीक है। अब कुछ सवाल कर लेते हैं हम इस प्रश्नावली में। 16.1 के इंपोर्टेंट सवाल हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारा, वो क्या है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है, 19 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का योग कितना दे दिया हमें, 19 सेंटीमीटर। तथा विकर्ण की लंबाई कितने सेमी है, 11 सेमी है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो प्रश्न में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम पहले। घनाभ प्रश्नानुसार लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई तीनों कितनी दी हुई है हमको, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी दी थी, 19 सेंटीमीटर। और विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितनी दे दी हमें, 11 सेमी। अब इसको तो मान लिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए विकर्ण की लंबाई का अभी सूत्र पढ़ा था हमने, क्या होता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। अब देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो तीनों का अलग अलग होती है ना, तो क्या होता है वो घनाभ, और पहले भी दे दिया वो घनाभ, ठीक है। तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई पढ़ी थी अपन ने, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितने दे रखा है, 11, ठीक है। अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 के दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने पर। समीकरण नंबर 2 का दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हटाना हमको अंडर रूट। तो देखिए इधर से वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो लिख दिया मैंने यहाँ। देखिए इधर 11 का स्क्वायर आता है और 11 का वर्ग कितना होता है, 121। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 121 यहाँ, ठीक है। अब देखिए लिखना चाहो तो लिख दो समीकरण नंबर 3। अब एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी आपने बचपन में या 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में। सर्व समीकरण क्या पढ़ी होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये सारी समीकरण आपने क्या पढ़ी होगी। अब देखिए इसमें समीकरण नंबर 1 को ले लेते हैं, समीकरण नंबर का क्या कर देते हैं हम, वर्ग कर देते हैं। देखिए तो वर्ग करेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 लिख लिया हमने, एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर कितना है, 19 का क्या कर दिया स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे हम, तो a की जगह क्या है l, b की जगह क्या है b और c की जगह क्या है हमारे पास में h। देखिए a का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, तो क्या जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ab की क्या है 2lb प्लस 2bc 2bh प्लस 2ac 2alh, ठीक है। बराबर कितना दे रखा है 19 और 19 का वर्ग कितना होता है 361। अब देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर की जो वैल्यू है समीकरण नंबर 3 से कितनी है वो 121। तो यहाँ से एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ से कितने 121।
तो इसके लिए कितना जाएगा 121। लिखना चाहो तो लिख देना समीकरण नंबर 3 से 121 इसकी जगह लिख दिया मैंने। और इनमें से देखो 2 2 और 2 दोनों में से क्या, सब में से क्या कॉमन आना, 2 कॉमन आना, तो लिख दिया मैंने यहाँ LB प्लस BH प्लस LH बराबर 361। अब देखिए 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये क्या हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसलिए लिख देंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 121 प्लस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 361। अब देखिए क्या पूछ रहा है वो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी जगह आ गया ये, इसको यहाँ रख लेते हैं और 121 को उधर भेज देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इधर कितना 361। तो 361 माइनस 121 उधर चले जाएगा, किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो यह आ जाएगा 121। तो कितना आ गया, 1 में से 1 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2, 240। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल के लिए आते हैं हम वर्ग, ठीक है। और कितना है पैरामीटर सेमी में, इकाई किसमें, तो वर्ग सेमी, ये लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो 240 आ गया हमारा किसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए अगला सवाल, देखिए सवाल नंबर 7 है हमारा। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। अब हवा भरी हुई है 180 घन मीटर की बात कर रहा है। जैसे ही घन आ जाता है ना, घन का मतलब क्यूब, तो वो क्या है आयतन है, ध्यान रखना ये बात। तो कमरे की क्या निकाल लिया ऊंचाई, इस प्रकार से एक कमरा बना हुआ है और ये कमरे का क्या है फर्श है, ठीक है। ये फर्श है, फर्श की कितना की 6 मीटर भुजा वर्गाकार है, तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगी इसकी समान, मतलब ये तो कितने की है इसकी 6 की लंबाई और ये चौड़ाई कितने की है 6 मीटर की, ठीक है दोनों। अब क्या निकाल लिया हमको, इसकी ऊंचाई निकालनी है इस कमरे की, ये रही। तो हमको आयतन दिया हुआ है, ठीक है। तो कमरे का आयतन, ये घनाभ का आयतन, क्या होता है लंबाई, घनाभ का आयतन दे रखा हम कितना 180, क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर कितना है 180। लंबाई कितनी है हमारे पास में 6, चौड़ाई कितनी है 6, इंटू के निकालनी है ऊंचाई, तो ऐसे लिख दी हमने इसी कैसे, और 180। तो h बराबर 6 इंटू 6 इधर लाएंगे नीचे, तो 180 बटे कितना जाएगा 6 इंटू 6, जैसे काटेंगे इसको 18 को 6 या 18 कितनी बार करेगा 30 बार, और 6 से काटेंगे 6 कम 6 6 पंजे 30, तो निकल गया हमारा h बराबर कितना 30। तो कमरे की ऊंचाई कितनी आ गई, सॉरी 6 पंजे 30, कितना आ गया 5 मीटर, ठीक है। तो कमरे की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी 5 मीटर। इसी प्रकार से 8वां सवाल अभी बताएंगे, 1 मिनट के लिए। 9वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक घन का आयतन 500 वर्ग घन मीटर है, तो उसकी भुजा निकालिए। घन का आयतन, घन का दिया है लिख देना यहाँ, घन का आयतन बराबर 512, और घन का आयतन का सूत्र बताया था मैंने भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब है ए क्यूब, ए को दर्शा रहे हैं किससे भुजा 512। तो ए बराबर कितना जाएगा रूट क्यूब लग जाएगा इधर, क्यूब रूट 512, ठीक है। 512 का क्या निकालना है हमको, घनमूल निकालना है। तो इस प्रकार से निकालते देखिए घनमूल 512 का 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 5 और 6 दूनी 12, 2 का देंगे कितनी बार आएगा 1 2 और 8, फिर 2 का देंगे 64, फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा 32, फिर 2 का 16, 8 और 4 2 2 1। अब देखिए वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 2 2 के जोड़े बनाते हैं, लेकिन घनमूल के कितने कितने बनाएंगे 3 3 के जोड़े। तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, एक तो ये बन गया, एक ये बना और एक ये बना, 3 जोड़े बने। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना आएगा 8।
तो ए बराबर कितना है हमारा यहाँ से 8, तो घन की भुजा कितनी आ गई 8 मीटर की। ठीक है, इस प्रकार से एक नंबर में सवाल पूछ सकता है। अब सवाल नंबर जो हमारा 8वां है वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए सवाल नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में 3 नंबर पूछ लेगा। 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में, दीवार बनानी है इतनी की। ठीक है, दीवार बनाने में 12x10x7 माप 12x10x7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ये लंबाई 12 है, चौड़ाई 10 है और 7 क्या है ऊंचाई है किसकी ईंट की। अब इतने मीटर की हमको दीवार बनानी है और दीवार जो बनानी है वो ईंट की बनानी है और ईंट की क्या रखी है हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो देखिए हमें दीवार की सबसे पहले लंबाई लिख ली 44 मीटर, चौड़ाई लिख ली 1.5 मीटर और ऊंचाई कितनी है 35 सेमी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम दीवार की माप लिख लेते हैं। दीवार की माप क्या है हमारे पास में, लंबाई की बात करें एल, तो लंबाई हमारे पास में कितनी है 44 मीटर और 44 मीटर को किसमें बदल रहा हूं मैं डायरेक्ट सेमी में। क्यों, क्योंकि ईंट की माप किसमें दे रखी है सेमी में, या उस सेमी को किसमें बदल लो मीटर में बात है। तो 1 मीटर बराबर कितना होते हैं 100 सेंटीमीटर, गुणा कर देंगे 44 इंटू 100 कितना आएगा 4400 सेमी। ठीक है, इसी प्रकार चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 को गुणा कर देंगे किससे 100 से कितना आएगा 1500, एक संख्या जोड़ के पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट जीरो हो जाएगी तो 150 सेमी। और ऊंचाई हमें दे रखी है 35 सेमी, पहले से ही दे रखी है ये सेमी में। ठीक है, इस प्रकार से दीवार की माप लिख ली। अब लिख लेते हैं हम किसकी ईंट की माप। ईंट की माप, अब ईंट की माप के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बड़ा, लंबाई में ले लेते हैं हम L1। ठीक है, तो L1 कितनी तरह की हमको 12 सेमी और B1 कितनी तरह की हमको 10 सेमी और H1 कितने तरह का है 7 सेमी। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, जब दो आकृति क्या हो समान हो, केवल इसकी माप में तो अंतर है, इसकी माप बड़ी है इसकी माप छोटी है, तो दो आकृति समान हो घनाभाकार है दोनों ही, दोनों आकृति समान हो तो सीधा सा तरीका है इसकी माप निकालने का, संख्या निकालने का। या ईंटों की संख्या निकलवाए हो, चाहे पत्थरों की संख्या निकलवाए, चाहे टाइलों की संख्या निकलवाए, उसका सीधा सा एक ही सूत्र होता है, कौन सा, ईंटों की संख्या निकलवाना तो लिख देंगे ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या का सूत्र सीधा सीधा है, संख्या जब भी पूछेगा ना तो बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन, इतना कर देना है हमको। ठीक है, तो बड़ी आकृति कौन सी हमारे पास दीवार, तो दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे छोटी आकृति कौन सी हमारे पास ईंट, ईंट का आयतन, ईंट का आयतन। अब दीवार का आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो L इंटू बी इंटू एच, दीवार कैसे घनाभाकार, इसका भी L1, अब L1 इसलिए लिखा समान हो जाएंगी, B1 और H1। माप लिख देते हैं, लंबाई कितनी है 4400, ठीक है, चौड़ाई कितनी है 150 सेमी और ऊंचाई कितनी है 35 सेमी, बटे ईंट की लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 10 और ऊंचाई कितनी है 7। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7वीं क्लास का सवाल बनेगा ऐसे, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 5 बार कट गया। ठीक है, ध्यान से काटना है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2 और 22 दूनी कितना होता है 44, तो कितना बचेगा 2200। ठीक है, अब देखिए और क्या करना है इसमें हमको, लिख लेते हैं आप। देखिए थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ, ये 12 के लिए कितना है 22, यहाँ कितना है 22 और यहाँ कितना आएगा ये 22। ठीक है, एक बार दोबारा काट के समझा देता हूँ मैं एक बार फिर।
देखो लंबाई कितनी है इसकी दीवार की 4400, चौड़ाई कितनी है 150, ऊंचाई कितनी है 35, इसकी L1 कितनी है 22 इंटू कितना है V1 10 इंटू 7, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 22 दूनी कितना होता है 44, तो 2200, 22 एकम 22 और 22 एकम 22, कितनी बार कटेगा 100 बार, कितना बचा 100 और 150। तो ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर 100 इंटू 150, कितना आएगा 3 जीरो लगा देंगे 15,000 ईंट। तो ईंटों की संख्या कितनी है, आवश्यकता कितनी होगी 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये 16 पॉइंट है के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कल और बता देंगे आपके लिए, लेकिन कब बताएंगे जब आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहेंगे। और लगातार देखते रहने के लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, शेयर करनी है। और वीडियो पूरा देखें तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।